नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट करके बताएं। वॉइस क्लियर है, आवाज़ स्पष्ट है। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जल्दी से सफल हो जाइए, जल्दी से आप लोग नौकरी ले लीजिए। हाँ चलिए, बहुत अच्छे, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। हाँ, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों से यही उम्मीद है कि इस बार आप लोग जल्दी से सेलेक्ट हो जाइए, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से सिलेक्शन लीजिए सभी के सभी स्टूडेंट। चलिए, आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं जो आपकी आज एग्जाम हुई है 5 सितंबर 2022 के डेट में आरआरसी ग्रुप डी की। तो आज जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन भी देखेंगे। और आने वाले टाइम में जिन स्टूडेंट के का एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है, और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या क्या पढ़ के जाना है। तो सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में डिटेल में बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो एक बार आज की क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए। चलिए, सभी स्टूडेंट आज हैप्पी टीचर्स डे ही बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मन लगा कि आप लोग पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए। यही भगवान जी से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जल्द से जल्द सेलेक्ट हो जाए, और उसके बाद से सिलेक्शन के बाद आप लोग मिलिए, मिलना भी है आप लोगों से, ठीक है। हाँ, बस आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगाएं, कि ताकि जल्दी आप लोग सेलेक्ट हो जाए। तो आज की क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सभी स्टूडेंट नोट जरूर करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिएगा, सीरीज का एक स्टूडेंट भेजा हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था सीरीज का 40 से 15 हुआ, फिर 30, फिर 25, आगे क्वेश्चन मार्क, क्या होगा। देखिए सीरीज में है 40, 15, 30, 25, आगे क्या होगा। शायद एक हो क्वेश्चन मार्क, या हो सकता है 2 क्वेश्चन मार्क हो, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क नहीं भेजा हुआ था स्टूडेंट ने। तो बताए इसका आंसर क्या होगा, अगर 1 क्वेश्चन मार्क है या 2 क्वेश्चन मार्क है तो क्या होगा। चलिए, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। जल्दी से आप लोग सफल हो जाइए, सभी के सभी स्टूडेंट सिलेक्शन ले लीजिए। हाँ, जो भी एग्जाम चल रहा है इसमें आप लोग पहले तो जो बेसिक एग्जाम है इनमें सेलेक्ट हो जाइए, फिर आगे भी बताएंगे हम आप लोगों को कैसे आप लोगों को पढ़ना है। सिर्फ रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी और एमटीएस तक सीमित नहीं रहना है, उसके आगे भी आपको पढ़ाई करनी है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कैसे आप लोग क्या आगे बढ़ेंगे जीवन में, सब कुछ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहले जो एग्जाम है इसमें आप लोग सिलेक्शन लीजिए। एक बार आप सेलेक्ट होते हैं ना तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा, ठीक है। दिमाग से प्रेशर लगभग 80% आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद से आप कोई भी परीक्षा देंगे, पास करेंगे। पहला परीक्षा पास करना ही कठिन होता है, उसके बाद से तो आप लगातार पास करेंगे, जो भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे पास ही होंगे, ठीक है। हाँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए, आंसर आप लोग दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए, अगर एक क्वेश्चन मार्क है या 2 है, देखिए ज्यादा कुछ नहीं है। प्रश्न को अगर आप अच्छे से देखें तो एक एक देखिए, संख्या क्या हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, ज्यादा होगा। कहने का मतलब है संख्याएं क्रमशः घट बढ़ रही हैं, तो आपको ज्यादा नहीं। देखिए एक एक संख्या छोड़ के देखिए, 40 से 30 मतलब -10, तो 30 से क्या होगा, -10, यानी क्या हो जाएगा, 30 से 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, देखिएगा सभी लोग, देखिए यहां पे सभी लोग समझेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए 15 से क्या हुआ, 25, यानी कि +10। 25 से क्या होगा, +10, यहां पे भी कर लीजिए, तो क्या होगा, 35। अगर 2 संख्या की बात करें तो 20 और 35 होगा। एक संख्या की बात करें तो 20 होगा। यहां पे 1 क्वेश्चन मार्क था या 2 क्वेश्चन मार्क था, क्लियर नहीं है। तो प्रश्न बहुत ही आसान है, एक बार क्या चल रहा है, -10, एक बार +10, यानी क्या हो जाएगा, अगर 2 क्वेश्चन मार्क है तो 1 क्वेश्चन मार्क है तो क्या होगा, 20 होगा, और 2 क्वेश्चन मार्क है तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आप लोग कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। हाँ, पेपर देखिए, पेपर बहुत ही शानदार हो रहा है। जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आ रहे हैं बता रहे हैं सर बहुत ही अच्छा हो रहा है। टाइम की थोड़ी बहुत समय की समस्या हो रही है, टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट की समस्या होगी अगर आप टफ क्वेश्चन में ज्यादा समय दे रहे हैं। टफ क्वेश्चन को नोट करिए, उनको लास्ट में करिए, कोशिश करिए जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले आप उन क्वेश्चन को करिए, यानी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, तब जाके आपकी नंबर ज्यादा बढ़ेंगी, ठीक है। ये नहीं कि एक टफ क्वेश्चन कर देंगे तो सिलेक्शन होगा, एक टफ से नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो टाइम को मैनेज करना आप लोग सीखिए, सब कुछ बताया गया है कैसे करना है, समझ में आ गया है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला देखिएगा, मिक्स टाइप के भी सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिएगा
3L12, 9N14, 27P16, आगे क्या होगा बताना है। तो मिक्स टाइप के सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, डेली पूछे जा रहे हैं, सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, हम आप लोगों को बताए हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार संख्या को ले चलिए, फिर अक्षर, फिर संख्या। कहने का मतलब है, देखिए 3 से 9 हुआ, मतलब क्या हुआ, 3 3 के 9, 9 से 27 हुआ, 9 3 27, 27 से क्या होगा, गुने 3 करेंगे, 81। ठीक है, अब आगे देखिएगा, L, L के बाद M छोड़ के N, N के बाद O छोड़ के P, P के बाद Q छोड़ के R। देखिए L के बाद M छोड़ के N, N के बाद O छोड़ के P, P के बाद Q छोड़ के R। फिर उसके बाद से एक और संख्या है ये वाला 12, 12 के बाद से 14 लिखा है, 14 के बाद 16, यानी 12 2 14, 14 2 16, 16 2 क्या होगा 18। आंसर क्या होगा 81 R 18, 81 R 18। क्या आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। कुछ स्टूडेंट 64 बता रहे, 64 नहीं होगा। देखिए 3 3 के 9 3 27, आपको देखिए 3 गुना है, इधर भी 3 गुना, फिर 27 गुने 3 करेंगे तो 81 होगा, 81 होगा, 81 R 18। वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आप लोग कर लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कराया गया क्वेश्चन है, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। सिलेक्शन यानी 100% निश्चित है। बस आप लोगों को क्या करना है, पढ़ के जाना है, रिवीजन करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, और उधर से सिलेक्शन लेके आना है। ठीक है सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीरीज का ही क्वेश्चन है, स्टूडेंट भेजा था। ठीक है, हाँ देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं, अब हम उन लोगों का नाम भी लेंगे जो क्वेश्चन भेज रहे हैं। ठीक है, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन हाथ पे ही क्वेश्चन लिख के भेज दे रहे हैं, कुछ पेपर पे लिख के भेज रहे हैं, यानी एग्जाम हॉल से निकलने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे तरीके से क्वेश्चन भेज रहे हैं। तो कोशिश करिए आप लोग भी क्वेश्चन भेजने का। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है S81, यहां भी क्वेश्चन मार्क था, उसके बाद से 049 M36 K25। तो इस क्वेश्चन मार्क भी क्या होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, एसएससी मेकर जो हेल्प सेंटर का नंबर है 7080108555। ये एसएससी मेकर हेल्प सेंटर यानी कस्टमर केयर का नंबर है। इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप है, आप लोग एग्जाम देके जब निकलेंगे तो क्वेश्चन इस नंबर पे भेजेंगे। ठीक है, हाँ चलिए टीचर्स डे की आप लोग बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग सेलेक्ट हो जाइए, पढ़िए मन लगा के। ठीक है, उसके बाद से सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद से हम आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, पार्टी देंगे आप लोगों को जबरदस्त। ठीक है, सभी को जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए आप लोग। बताए क्या है आंसर, क्या होगा, वेरी गुड, आंसर आ रहा है। कितने अच्छे हैं आप लोग, आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। समझा दे, कुछ है नहीं इसमें, देखिएगा कुछ है नहीं, एक बार देखिएगा आप लोग। यहां पर देखिए 81 स्क्वायर है, 49 भी स्क्वायर है, 36 भी, 25 भी। अगर इधर से बात करें तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। 36 क्या है, ये 36 क्या है, देखिएगा ये 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। ये 36 6 का स्क्वायर है। 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है। यहां पे क्या होगा, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। फिर उसके बाद से ये 9 का स्क्वायर, 81 दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग। अगर फिर से बात करें यहां पे, देखिएगा यहां पे आप लोग देखिए, K के बाद L छोड़ के M, M के बाद N छोड़ के O, O के बाद P छोड़ के Q, Q के बाद R छोड़ के S। समझ रहे हैं, यानी आंसर क्या होगा, Q64। समझ रहे हैं कि नहीं, Q64 आ रहा है आंसर सभी का, वेरी गुड। 64 कई लोगों का आ रहा है, Q64 आंसर होगा। समझाएं फिर से, प्रश्न में कुछ है नहीं, हम आप लोगों को बताए हैं कभी भी आपके सामने मिक्स टाइप की सीरीज आए तो आप करेंगे क्या, एक बार संख्या को देखिए, ये 25 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। उसके बाद से 9 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे K के बाद L छोड़ के M, M के बाद N छोड़ के O, O के बाद P छोड़ के Q, Q के बाद R छोड़ के S। समझ रहे हैं, यानी आंसर क्या आया, क्वेश्चन मार्क पे क्या आया, क्वेश्चन मार्क पे आया Q64। क्या आया, Q64। वेरी गुड, अब आ गया समझ में, सभी को क्लियर है या दोबारा समझाएं, समझ में आ गया। हाँ तो आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों में आराम से कर सकते हैं, पढ़ के जाना है, रिवीजन करके जाना है।
एसएससी मेकर ऐप पे आप लोगों के लिए क्लासेस चली है। ऐप को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए सभी स्टूडेंट। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी है। चलिए, बहुत अच्छे। देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के, जो क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में ना आसान आ रहे हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। गोपीचंद अपने घर से पश्चिम में 10 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है और आखिर में बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। अपने घर से वह कितनी दूर है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, और दिशा बहुत ही आसान होता है, आप सबको पता ही है। 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी दिशाएं होती है? इस तरह से प्लस बनाइए। ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर होता है। जस्ट इसके सामने नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा। दाहिने साइड में हमेशा क्या होता है? पूर्व होता है। और बाएं साइड में क्या होता है? पश्चिम होता है। ये 4 दिशाएं होती हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। अब देखिए, जब दिशा पता है तो आप आराम से चल सकते हैं। बोल रहा है कि गोपीचंद अपने घर से पश्चिम में 10 किलोमीटर चलता है। कहां चलता है? पश्चिम में 10 किलोमीटर। गोपीचंद का ये घर है, गोपीचंद का ये घर है। पश्चिम में जाएगा तो किधर जाएगा? बाएं साइड में जाएगा। कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। चलिए 10 किलोमीटर हम क्या किए? गोपीचंद को चला दिए पश्चिम के तरफ, ठीक है। ये पश्चिम की तरफ चल गया गोपीचंद, कह रहा है, और फिर बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। गोपीचंद पश्चिम में गया, बाएं मुड़ेगा तो कैसे होगा? बाएं नीचे की तरफ होगा। कितना चला है? 30 किलोमीटर चला है। चलिए 30 किलोमीटर क्या किए? इसको गोपीचंद को चला देते हैं। देखिएगा, 30 किलोमीटर क्या किए? चला दिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, बोल रहा है चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है। पूर्व किधर है? दाहिने साइड में है। पूर्व की ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। चलिए पूर्व की ओर मुड़ा दिए और चला दिए इसको, कितना? 25 किलोमीटर। फिर कहता है, और आखिर में वह बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और कितना चला? 30 किलोमीटर चला। ये 25 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। दूरी थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से बनाइए। देखिएगा, फिर बाएं मुड़ता है, कितना चलता है? 30 किलोमीटर। तो बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, कितना चला? 30 किलोमीटर। तो ये 30 है, तो इतना ही 30 आप बनाएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा दूरी अधिक कम हो रहा होगा, लेकिन अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब बोलता है, देखिएगा, आखिर में बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। अपने घर से वह कितनी दूरी पर है? देखिए, घर ये है और यहां पे ये है, ठीक है। तो ये वाली दूरी बोल रहा है, ये दूरी क्या है बताएं? ये दूरी क्या है? 12 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, 18, 15, सारे आंसर आ रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट 15, कुछ स्टूडेंट 0 बोल रहे हैं। देखिएगा, ये 30, ये 25 होगा। देखिए, ये जब 25 है तो ये भी क्या होगा? 25 ही होगा। तो ये 10 है तो ये कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा? ये 10 है तो ये क्या होगा? 15 होगा, क्योंकि 15 + 10 25 होगा। तो यही दूरी तो बोल रहा है, तो आंसर होगा 15 किलोमीटर। हाँ, थोड़े से आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये 25 थोड़ा लंबा दिख रहा है, 30 कम दिख रहा है, तो अपने हिसाब से थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये 15 छोटा ना दिखिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि ये 10 से थोड़ा कम दिख रहा है तो इसको ऐसे बोल देंगे 12, 12 नहीं, 15 ही है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं समझना है, नहीं तो बोलेंगे तो दोबारा इमेज बना देंगे, फिगर बना देंगे, ठीक है। समझ में आ गया है कि नहीं, ये बताइए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ स्टूडेंट दिशा भी बता रहे हैं, घर से पूरब की तरफ है। अच्छा, हाँ, ये भी पूछ लेता है कि किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो यहां से इसकी दिशा क्या है? पूरब की तरफ है, ठीक है। हाँ, दाहिने साइड में है, पूरब की तरफ है, 15 किलोमीटर दूरी पर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत तेज हैं, आराम से एग्जाम को पास करेंगे। कुछ भी आपको ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, रिविजन प्रैक्टिस करके जाना है, सिलेक्शन लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, समझ में आ रहे हैं सभी को? अच्छा, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये क्वेश्चन आज की एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कराए हैं और ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन बताएं, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं और तरीका आप सबको पता है। सर जी आप कहां से हैं? क्लास आपकी वैसे क्लास कहां से चल रही है पूछना चाह रहे होंगे, तो बता दें आप लोगों की ये जो क्लास है एसएससी मेकर की, पूरी क्लास आपकी जो चलती है मुखर्जी नगर दिल्ली से, और कभी कभी आपकी क्लास अगर हम गांव वगैरह जाते हैं तो गोरखपुर से, गोरखपुर में भी स्टूडियो है, वहां से भी क्लासेस चलती है, ठीक है। चलिए, तो ये बताएं,
आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल है, देखिएगा। सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, एक गोल सर्कल वाला आ रहा है जिसमें 6 लोग बैठे रह रहे हैं। कितने लोग? 6 लोग बैठे रह रहे हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे प्रश्न सिंपल होते हैं, आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्या है देखिए, कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, नहीं मानेंगे। देखिएगा, बोल रहे हैं 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। 5 छात्र हैं, कितने? 1 2 3 4 5। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। अब देखिए बैठाना कैसे, जो जानकारी एकदम 100% सत्य हो, जो इधर उधर ना हिले, उसी को पहले बैठाएंगे। बोल रहा है सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, तो अभी कहीं पे नहीं बैठाएंगे, इस लाइन को छोड़िए। लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है, इसे भी छोड़ दीजिए। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। ये एग्जैक्ट जानकारी है, एकदम 100% सत्य है, ये हिलेगा नहीं। देखिए कह रहा है कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। अब देखिएगा यहां पे थोड़ा सा समझना है, देखिएगा। देखिए यहां पे शब्द आता है, एक आता है जो और एक आता है और। अगर यहां पे होता और, देखिए कुमार राजू के बगल में खड़ा है और सबसे बाईं ओर, तो ये और जो होता तो ये प्रदर्शित करने लगता कुमार को। लेकिन यहां पे लिखा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, ये जो कि शब्द आता है ये दूसरे वाले के लिए आता है। अगर 2 व्यक्ति हैं, यहां पे समझिएगा सभी स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट है, अगर ये चीज समझ लेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कुमार राजू के बगल में खड़ा है और सबसे बाईं ओर है, तो और किसके लिए आ जाता? कुमार के लिए। लेकिन और नहीं है, ये बोल रहा है जो। देखिएगा, नोट करिएगा, और जो और वाला। देखिए कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर है, तो जो किसके लिए है? राजू। यानी सबसे बाईं ओर है कौन? राजू। यहां पे हो गया कौन? राजू। अब देखिए बोल रहा है कुमार राजू के बगल में, तो कुमार कहां होगा? यहां पे होगा। कुमार कहां होगा? यहां पे होगा। समझ रहे हैं? अब देखिए आगे, अब आप लोग चलेंगे। देखिए जो सबसे बाईं ओर खड़ा है ये तो हो गया, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। ये देखिए दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, यानी जो दीना है वो यहां पे नहीं होगा, क्योंकि कुमार के बगल में नहीं है। समझ रहे हैं? अब देखिए जो लाइन ऊपर छोड़े थे, ये वाला, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। यानी कि दीना के बगल में कौन? सुमन नहीं खड़ी है। तो सुमन को अगर हम यहां रख दे, ध्यान दीजिएगा, सुमन किसके बगल में है? देखिएगा प्रणव के बगल में है, प्रणव को हम यहां रख देते हैं। देखिए सुमन प्रणव के बगल में है, लेकिन दीना के बगल में नहीं है। अगर सुमन को उधर रख देते, दीना वहां पे आ जाता, तो सुमन बगल में हो जाती। नहीं, तो दीना कहां पे होगा? दीना यहां पे। कहां पे? दीना यहां पे। अब आप एक बार पढ़िए, प्रश्न एकदम आपके सामने है, आंसर एकदम 100% सही आएगा। देखिए बोल रहा है 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, सुमन प्रणव के बगल में है। तो देखिए सुमन प्रणव के बगल में है, बहुत अच्छा, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है। तो ये सुमन दीना के बगल में नहीं है। दीना के बगल में देखिएगा कौन है? प्रणव है, सुमन नहीं है। आगे देखिए कुमार राजू के बगल में है, कुमार राजू के बगल में है, जो सबसे बाईं ओर है। देखिएगा राजू यानी सबसे बाईं ओर है, ये भी हो गया। और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। ये देखिए कुमार के बगल में दीना नहीं होगा, न इधर न इधर। समझ रहे? ये भी क्लियर है। अब बोल रहा है प्रश्न में बीच में कौन खड़ा है? 2 इधर से छोड़िए, देखिएगा 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से, बीच में कौन है? 5 लोगों के बीच में सुमन। आंसर क्या होगा बताएं? आंसर क्या होगा? सुमन। सभी का आंसर आ रहा है सुमन, बताइएगा सभी लोग एक साथ कमेंट करके, कौन है बीच में? सुमन खड़ी है। वेरी गुड, अब सभी का आंसर सुमन आ रहा है। अभी क्या रहा था आप लोगों का? हाँ, राजू कुमार सुमन प्रणव दीना। अच्छा आप लोग ये भी बता दे रहे हैं, राजू कुमार सुमन प्रणव दीना, ये क्रम होगा सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है, कर सकते हैं। देखिए कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो जो और वाला में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे अगर जो लिखा है तो ये लास्ट वाले के लिए है, और लिखा है तो ये पहले वाले के लिए। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, सभी के सभी स्टूडेंट, ठीक है? ये नोट कर लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो जानकारी 100% सत्य हो, एग्जैक्ट जानकारी हो, उसको पहले लिखेंगे, तब जाके फिगर क्या होगा आपका आसान हो जाएगा, एक ही बार में बन जाएगा, आपको 2-3 बार मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चले आगे चले। सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन, अच्छा इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखवा देंगे, कोई बात नहीं, बोलेंगे तो लिखवा देंगे, साइड में एक जगह इंग्लिश में भी करा देंगे। ठीक है, हाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड रहती है सर हिंदी में, तो हिंदी में कराते हैं, इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में भी करा सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चले
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था। 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था ऐसा कुछ 449 या 549 दिन बाद कौन सी तारीख पड़ेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। अगर वैसा कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पे जरूर भेज दीजिएगा एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर पे, उस क्वेश्चन को हम करा देंगे। ठीक है, हाँ पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ उसमें दिनों का अंतर था। तो आप लोगों को पता ही है 365 दिन कैसे किया जाता है। ठीक है, 365 होता है तो क्या होता है 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, 366 होता है 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। ये सारी चीजें आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप कर दीजिए सर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन दोनों में करा देंगे। अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं प्रॉब्लम आती है अगर लैंग्वेज में, तो बता देंगे। आंसर दे रहे हैं आप लोग, अच्छा सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था। दो 2003 को क्या था? शनिवार। देखिए 18 अक्टूबर को 2005 में पूछ रहे हैं, तो अब देखिए आगे आएगा 18 अक्टूबर 2004। देखिए 2004 क्या है? 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, लीप ईयर है। फरवरी माह इसमें क्या होगा 29 दिन का होगा। वर्ष में टोटल दिन क्या होगा 366। 366 मतलब क्या होता है 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। आप 7 से भाग करिए, देखिए 7 बच्चे क्या होगा 35 होगा, यहां पे 1 16, 7 दूना के क्या होगा 14, शेष में बचा 2। ये जो शेष में 2 बचता है इसी को आप डायरेक्ट जोड़ देंगे। 18 अक्टूबर 2003, 18 अक्टूबर 2004, तो इसमें क्या होगा शनिवार में क्या करेंगे सिर्फ 2 दिन जोड़ेंगे, तो रविवार ना होके क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। सोमवार, समझ रहे, सोमवार हो जाएगा। अब देखिए 18 अक्टूबर, लेकिन हम लोगों से पूछ रहा है क्या 18 अक्टूबर 2005 को पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 2004 देखिए लीप ईयर है, लेकिन ये अक्टूबर में से काउंट हो रहा है, फरवरी से नहीं। यहां पे 2 दिन नहीं करना है, यहां पे सिर्फ 1 दिन प्लस होगा। यानी 18 अक्टूबर 2004 से 18 अक्टूबर 2005 तक जाएंगे तो कितना दिन होगा 365 दिन। अगर 365 यहां पर रहता तो 52 सप्ताह, शेष में क्या बचता 1, तो सिर्फ 1 दिन प्लस करना है। सोमवार में क्या करना है सिर्फ 1 दिन करना है, तो आंसर होगा क्या मंगलवार। क्या होगा मंगलवार। बताइए तो समझ में आया कि नहीं? हाँ ट्यूसडे, मंगलवार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोगों को आ गया है। कमेंट करके बताइए तो समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। एक बार यस सर सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट करिए, नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे। 365 दिन में क्या होता है, एक शेष दिन आता है। देखिए 365 को जब आप 7 यानी सप्ताह से भाग करेंगे, 7 बच्चे क्या होगा 35 होगा, 36 में से 35 जा 1, ये 5 लिखे, 7 दूना के क्या होगा 14, 15 में से 14 जा 1, यानी कि 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, तो यही रहा 1 दिन। ठीक है, अगर इसमें फरवरी माह को काउंट करते तो अगर फरवरी में पहले आता तो इसमें भी 1 ही दिन काउंट करते। आपको देखिए जब 29 फरवरी को क्रॉस करेगा, समझ रहे हैं ना, तब आप काउंट में जोड़ेंगे, अगर पहले है तो नहीं जोड़ेंगे। समझ में सभी को आ गया है? सभी स्टूडेंट ऐसा कमेंट कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कथन निष्कर्ष से डेली क्वेश्चन 2 से 3 आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो कथन निष्कर्ष आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इतना हम पढ़ाएं आप लोगों को। ठीक है, चलिए कथन बोल रहा है कुछ स्कूटर वाहन है, सभी वाहन तेज होते हैं, बोल रहा है। आगे देखिए निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ स्कूटर तेज होते हैं, सभी तेज वाहन होते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार आप लोग क्या करिए, इस प्रश्न का डायग्राम बनाइए और आंसर दीजिए। सभी के सभी स्टूडेंट क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे और आंसर देंगे। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट डायग्राम बना के आंसर देते हैं। चलिए फटाफट एक बार आप लोग आंसर दीजिए, हम देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट आंसर दे पा रहे हैं इस क्वेश्चन का। हाँ जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। एक साथ कमेंट करेंगे कौन सा सही होगा। हाँ आप वैसे भी दे सकते हैं, डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, बता दे डायग्राम बना दे, कोई बात नहीं, डायग्राम देखिए बना देते हैं,
बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए समझा देते हैं। कह रहे हैं कुछ स्कूटर वाहन है, क्या कुछ स्कूटर वाहन है। सभी लोग देखेंगे कैसे डायग्राम बनाते हैं। ये स्कूटर हो गया, स्कूटर में बोल रहे हैं कुछ स्कूटर वाहन है, यानी पूरी स्कूटर नहीं, कुछ स्कूटर क्या है, वाहन है। तो वाहन हो गया, स्कूटर का कुछ हिस्सा वाहन में आ गया। और बोल रहे हैं सभी वाहन तेज होते हैं, यानी ये जितना भी वाहन आपको दिख रहा है ये बोल रहे हैं क्या, तेज होते हैं। तो ये तेज के अंदर आ जाएगा। देखिएगा थोड़े से समझेंगे, सभी के सभी वाहन क्या है, तेज, क्योंकि बोल रहा है सभी वाहन तेज होते हैं तो तेज के अंदर आ जाए। डायग्राम ऐसे बन गया। अब तो आंसर आप लोग दे सकते हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष पढ़िए। देखिए निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ स्कूटर तेज होते हैं, क्या तेज में स्कूटर का कुछ हिस्सा है, स्कूटर का कुछ हिस्सा तेज में है। हाँ देखिएगा स्कूटर का कुछ हिस्सा तेज में आ रहा है, तो ये वाला क्या है, सही है। सेकंड देखिए बोल रहा है सभी तेज वाहन होते हैं, क्या सभी के सभी तेज वाहन के अंदर है, नहीं। अगर बोलता सभी वाहन तेज होते हैं तो हाँ है, लेकिन ये बोल रहा है कि सभी तेज वाहन होते हैं, बोल रहा है सभी तेज, तो सभी तेज वाहन में नहीं है, तो ये गलत। तो आंसर क्या होगा, पहला सही है, तो आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, ओनली फर्स्ट फॉलोज। वेरी गुड, शानदार। उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं आप लोग, समझ में आ गया है। एक बार ये सर कमेंट करिए, फिर आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं, 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको मन लगा कि पढ़ने की जरूरत है, अच्छे से पढ़िए, 100% सिलेक्शन होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, समझ में आ गया है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल रहा है, तो बहुत ही आसान ऐसे प्रश्न होते हैं, बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ऐसे प्रश्न देख के। ऐसे प्रश्नों के लिए पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए बोल रहा है एस छोटा है जी से, जी छोटा है एक्स से, एक्स बराबर है टी के, टी बड़ा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू बड़ा है क्यू से, क्यू छोटा है आर से, या आर बड़ा है क्यू से, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा छोटा में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों में पेन उठाने की जरूरत नहीं, ये कथन है। और निष्कर्ष में यह चीज बोला है कि एक्स बड़ा है डब्ल्यू से, यहां बोल रहा है क्यू बराबर है एस से। तो आपको करना क्या है, यहां पे बड़ा छोटा भी नहीं देखना है, यहां पे ये बोल रहा है कि x बड़ा है w से, तो आप ये देखेंगे x के तरफ क्या है, मुंह खुला हुआ है। क्या है, x के तरफ मुंह खुला हुआ है। क्या देखिएगा, W का देखिएगा मुंह खुला हुआ है, कहने का मतलब है x के तरफ खुला हुआ है। तो आप बस ये देखिएगा, x देखिए, x देखिए, ये G S से भी बड़ा है, G से भी बड़ा है, x इससे भी बड़ा है। और यहां पे देखिएगा x बराबर t है, यानी इन दोनों की जगह पे कोई भी हो सकता है। ये देखिएगा बोल रहा है x बड़ा है w से, तो यहां पे देखिए t बड़ा है कि नहीं w से, पहले ये देखेंगे t बड़ा है यानी t के तरफ खुला हुआ है, और t और x बराबर हैं, यहां पे देखिएगा। तो अगर हम t की जगह पे t की जगह पे x भी रखे तो कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि यहां बोल रहा है x बराबर t, t बराबर x। समझ रहे हैं ना आप लोग, यानी कह सकते हैं कि हां x बड़ा है w से। क्या बोल सकते हैं, x बड़ा है, देखिए मुंह खुला हुआ है और ये दोनों बराबर है, यानी इधर ही खुला हुआ है, ये भी ऐसे ही बोल रहा है। तो पहला क्या है, निष्कर्ष सही है, पहला क्या है, सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर, निष्कर्ष सेकंड पे जाएंगे, बोल रहा है q बराबर s, तो यहां पे देखेंगे q यहां पे है और q किसी के बराबर यहां पे नहीं दिख रहा है। ये देखिएगा q क्या है, देखिएगा q से बड़ा है w, w से बड़ा है t, और t बराबर x है, तो क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा। q किसी के भी बराबर नहीं है, इससे छोटा है, देखिएगा आप लोग समझेंगे, इससे बड़ा है या इससे भी ये छोटा है, दोनों से इधर छोटा है, तो बराबर कहां होगा, कोई बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, खत्म, यानी समाप्त हो गया। समझ रहे, अब देखिए सेकंड गलत हो गया, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। बस आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि मुंह किस तरफ से खुला हुआ है। क्या देखना है, मुंह किस तरफ से खुला हुआ है, बस इतना देखेंगे आप लोग आंसर दे लेंगे, सभी के सभी स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन आया हुआ था, अभी देख लेते हैं। अगर उस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है तो अभी हम आप लोगों को कराएंगे। हाँ 2 सेकेंड, आप लोग एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके ये बताइए समझ में आया कि नहीं। सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट करके ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जल्दी से कमेंट करें। हाँ चलिए, हाँ देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं, एक और क्वेश्चन। हाँ देखिए,
समझ में आ गया है? सभी का आंसर डी है। चलिए एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देते हैं। हाँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले भी कराए हुए हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। देखिएगा, सभी लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ये जो सर्कल है ये भारतीय को प्रदर्शित कर रहा है, किसको? भारतीय को प्रदर्शित कर रहा है। और ये सर्कल है नाटककार को प्रदर्शित कर रहा है, नाटककार को प्रदर्शित कर रहा है। और ये सर्कल प्रदर्शित कर रहा है कृषक को। कृषक समझ रहे हैं ना, जो फॉर्मर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे है 1 2 और यहां पे सॉरी यहां पे 6 और यहां पे 3 4 5 और यहां पे है 7। इस तरह से कुछ दिया हुआ था और प्रश्न में आपसे पूछा था, देखिएगा सभी लोग देखेंगे, प्रश्न में पूछा था वे भारतीय जो नाटककार भी है और कृषक भी है। देखिए क्या पूछा था? वे भारतीय जो नाटककार भी हैं और कृषक भी, उनकी संख्या क्या है बताना है। क्या पूछा है? आंसर आप लोग देंगे एक बार जल्दी से, सभी स्टूडेंट, अलग अलग आंसर नहीं चाहिए। वे भारतीय जो नाटककार भी है और कृषक भी है, तो भारतीय के अंदर भी आए और नाटककार के भी अंदर आए और कृषक के भी अंदर आए, उनकी संख्या क्या है, यह पूछा था। बताएं तो आप लोग क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार आंसर आ रहे हैं आप लोगों का, आंसर आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। बताएं आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके, समझ में आ रहा है? समझा दे। देखिए कुछ करने की इसमें समझाने की जरूरत नहीं, आराम से कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? वे भारतीय जो नाटककार भी है और कृषक भी हैं। तो अगर एक की बात करें, देखिएगा सभी स्टूडेंट, अगर यहां पे हम एक की बात करें तो एक नहीं होगा, क्योंकि एक सिर्फ भारतीय है। 6 नहीं होगा, सिर्फ नाटककार है। 7 सिर्फ कृषक है। ये 4 की बात करें तो भारतीय कृषक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बोल रहे वे भारतीय जो नाटककार भी है और कृषक भी। 5 की बात करें तो 5 भी नहीं होगा, क्योंकि ये नाटककार कृषक हैं। 2 की बात करें तो ये भारतीय नाटककार हैं। अगर 3 की बात करें तो ये देखिएगा भारतीय भी हैं, नाटककार भी हैं और कृषक भी हैं। तो आंसर इसका क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट? आंसर क्या होगा? 3। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं? बहुत ही आसान होते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से आप लोग कर सकते हैं, सभी के सभी स्टूडेंट। ठीक है, बताइए कर लेंगे? समझ में आ गया? हाँ, आराम से कर सकते हैं। अगर सिर्फ बोलता हुए भारतीय कितने हैं जो नाटककार हैं, तो भारतीय और नाटककार, ये वो भारतीय कितने हैं जो नाटककार हैं, तो सिर्फ 2 बात कर। वे भारतीय कितने हैं जो कृषक हैं, तो 4। और यहां पे देखिएगा 4 होगा, सिर्फ कृषक की और नाटककार वाली ये, ऐसे आपको समझना है। अब यहां पे सब तीनों की बात कर रहे हैं तो तीनों में कॉमन होगा बीच वाला। ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं सभी के सभी स्टूडेंट। देखिए मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। कहीं पे आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो करके आप लोग जुड़ जाइए। क्लास अच्छी लग रही है लाइक कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करिए। एसएससी जीडी की क्लास आपकी बहुत जल्द चलने वाली है, ठीक है। और एसएससी जीडी की क्लास यूट्यूब पे चल रही है, ऐप पे बहुत ही अच्छे तरीके से अभी चलने वाली है, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर। आप सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की डिमांड कर रहे हैं, तो आप लोग एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सभी स्टूडेंट, जितने भी नए स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। जो स्टूडेंट आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम आपको बता दें, और उन सभी स्टूडेंट के लिए आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए एसएससी मेकर ऐप पे श्योर सिलेक्शन बैच चला हुआ है। इस बैच में आपकी मैथ्स की, रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस की, साइंस की सभी क्लासेस एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर चला हुआ है। तो इस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में समय है तो
इस बैच से आपको पढ़ के ही जाना है, और मैक्सिमम स्टूडेंट वैसे तो ज्वाइन किए हुए हैं, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। क्योंकि इस बैच में हम लोगों ने जितना पढ़ा है उतना आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बैच में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के पूरे सिलेबस को बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, बहुत ही शानदार करेंगे। तो जो स्टूडेंट लिए हुए हैं और रिवीजन करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, और जो स्टूडेंट नहीं लिए हुए हैं, एग्जाम में अगर समय है तो एक बार इसको लेके आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। बैच से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है 7080108555। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और हम आप लोगों को बता दें, बैच की फी बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 399 रुपए। तो इस बैच से आप क्या करेंगे, सभी के सभी स्टूडेंट जरूर जुड़ जाएंगे, और डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए। और भी आपको किसी एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लिए। ऐप पे, एसएससी मेकर ऐप पे अभी आप लोगों के लिए आगामी जो भी एग्जाम है उनके लिए क्लासेस बहुत जल्द चलने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए, और डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए। उसको बंद करो।